जबलपुर में उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रेलवे अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस बैठक कर विंध्य क्षेत्र में रेल विस्तार को लेकर चर्चा की। बैठक में रेलवे के जीएम श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय, श्री मनोज अग्रवाल के साथ डॉक्टर जितेंद्र जामदार, श्री आशीष दुबे व श्री प्रभात साहू उपस्थित थे। उधर वेयर हाउस से धान के रिलीज ऑर्डर जारी होते रहे। इस दौरान रीवा सिंगरौली रेल लाइन सीधी सिंगरौली के बीच रेलवे के सुदृढ़ीकरण में आ रहे अवरोध, गोविंदगढ़ और सीधी के बीच के मुद्दे, कटनी, चौपन, रेल डबलिंग आदि मुद्दों के साथ ही रेलवे के विस्तार में भू अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की गई। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा है कि बजट बहुत ही संतुलित होता है, विकास को गति देने वाला होता है, गरीबों के कल्याण का होता है, अधोसंरचना को मजबूती देने वाला होता है। तो इसलिए इस बार भी मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला और गरीबों को राहत देने वाला बहुत ही संतुलित बजट देश की जनता को देखने को मिलेगा। ईडी हो या सीबीआई हो, उनका काम है यदि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो इसको देखना, कार्रवाई करना। क्या कोई देश का नागरिक ऐसा चाहता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार करते रहें और ईडी और सीबीआई मूक दर्शक बन के देखती रहे? मुझे नहीं लगता देश के किसी भी नागरिक को ये ठीक लगेगा। नहीं, वो तो सिर्फ चुनाव के पहले नहीं, पिछले कई वर्षों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भ्रष्टाचार को कुचलने के लिए लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और जो लोग राजनीति को धन कमाने का माध्यम समझते हैं, उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। उनका कोई राजनीतिक आकर्षण नहीं है और इसलिए लोग समझते हैं कि राहुल जी के साथ जुड़ेंगे तो कोई हमें कोई राजनीतिक फायदा नहीं होना है, इसलिए लोग उससे दूर हो रहे हैं। और मोदी जी चूंकि एक वर्ल्ड लीडर के रूप में डेवलप हो गए हैं अपने कार्यशैली से, अपनी ईमानदारी से, अपने समर्पण से, तो इसलिए मोदी जी की तरफ लोग जुड़ रहे हैं। जबलपुर की आबकारी विभाग की टीम के द्वारा एक मकान में दबिश देते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। जहां आबकारी विभाग की टीम जब सुबह शीतला माई इलाके में एक मकान पर पहुंची और गैस कटर के माध्यम से मकान का ताला काटा, तब आबकारी विभाग के होश उड़ गए। जहां मकान में देशी अंग्रेजी शराब लगभग 40 पेटी रखी हुई मिली। जहां आबकारी विभाग भारी मात्रा में शराब देखकर हैरान हो गया, वहीं मकान में कोई भी नहीं मिला। जी सर, क्या कार्रवाई हुई है? आज कितनी शराब पकड़ी है? हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि रात में जो है तो यहाँ पर शीतला माई के पास एक बंद मकान में अवैध शराब उतारी गई है किसी गाड़ी से। सूचना पर जो है तो सुबह टीम गठित करके यहाँ दबिश दी गई है। तो देसी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के शराब जो है तो यहाँ पर बरामद हुई है। घर में कोई मिला नहीं है, चारों तरफ से घर बंद था। गैस कटर के माध्यम से ताला खोला गया है और जैसे ही हम ताला खोलकर अंदर गए तो देखकर दंग रह गए कि एक प्रकार से एक उप दुकान खुली हुई थी। कितनी शराब? अभी लगभग 30 से 40 पेटी अभी गणना जारी है। चूंकि देसी और विदेशी अलग अलग प्रकार के शराब है तो अभी गणना जारी है इसकी। क्या कीमत होगी लगभग शराब की? अब चूंकि गणना नहीं हुआ तो अभी कीमत बताना मुश्किल है। चूंकि महंगी से मसाला प्लान जो सस्ती होती है उससे के अलावा महंगी शराब भी मिली है, जिसमें ब्लेंडर स्प्राइट, सिग्नेचर और बकार्डी रम इत्यादि। तो उसकी गणना अभी होने के बाद ही हम कीमत बता सकते हैं। जबलपुर के स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार चलाने वाले दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस की गिरफ्त में 4 महिलाओं समेत 9 लोग आए हैं। जहां पुलिस थाना ग्वारीघाट, थाना पुलिस और रामपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि अधीक्षक के निर्देश पर पिछले कई दिनों से देह व्यापार में लिप्त दलालों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ समय से पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह को ये मैसेज आ रहे थे या शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जबलपुर शहर में कुछ देह व्यापार से संबंधित कुछ ब्रोकर बड़े एक्टिव हैं जो यहाँ पर स्पा सेंटरों में देह व्यापार का काम कराते हैं।
उस सूचना के लिए निर्देशित किया गया था एसपी सर ने कि आप लोग इस पर काम करिए। तो इस पर एक इंट कल हमको प्राप्त हुई थी हमारे चौकी प्रभारी रामपुर को कि कुछ ब्रोकर्स जो हैं एक मीटिंग करने वाले हैं और कुछ लड़कियों को देह व्यापार में किसी को सुपुर्द करने वाले हैं देह व्यापार हेतु। इस सूचना पर जब उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करी तो एक टीम बना करके ग्वारी घाट, महिला थाना और रामपुर चौकी प्रभारी, इन तीनों को मिला करके एक टीम बनाई गई एसपी सर के द्वारा और इनको इनकी सूचना के आधार पर इनको घेराबंदी करके एक फ्लैट में, जो आस्था परिसर ग्वारी घाट में एक फ्लैट है, उसमें इनको पकड़ा है, जिसमें 5 पुरुष और 4 महिलाएं हैं जो कि देह व्यापार में लिप्त हैं। और ये जो है किसी भी जैसे भी कोई व्यक्ति होता है उसकी डिमांड के आधार पर लड़कियों की सप्लाई करते हैं। इसी में इनको पकड़ा और उसमें पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई है। पीटा एक्ट 4, 5, 6 जो महिला थाने में कार्रवाई चल रही है। आज इनकी गिरफ्तारी हो गई है। आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। जबलपुर हनुमान ताल थाना पुलिस ने मादक पदार्थ गांजे की तस्करी में लिप्त आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने बताया है कि हनुमान ताल थाना पुलिस को सूचना मिली कि जोगी मोहल्ला में एक युवक विमल पान मसाला के थैले में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। हनुमानताल थाना में एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है जोगी मोहल्ला में गांजा बेचने के फिराक में खड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब थाने के स्टाफ के द्वारा वहां पर दबिश दी गई तो सिरताज उर्फ पंडा ये कुछ पैकेट्स में लगभग 10 किलो गांजा लेकर खड़ा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। तो उसको जब्त करके जो है एनडीपीएस की कार्रवाई उसके विरुद्ध हनुमानताल थाने में की गई है। मैम कहाँ से लाता था और कब से कर रहा है? ये अभी तक प्राथमिक पूछताछ में उड़ीसा से लाना बताया गया है इसके द्वारा और जो है पूछताछ उससे जारी है। अभी पूर्व में भी इसके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड वो भी देखा जा रहा है कि इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कहाँ हैं एनडीपीएस में। लगभग 2 लाख रुपए की। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने आज विभिन्न थानों में पदस्थ उप निरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। पुलिस अधीक्षक ने तकरीबन 1 दर्जन से अधिक उप निरीक्षक दिलीप पंचेश्वर थाना गोरखपुर, उप निरीक्षक सैयद इकबाल थाना सिहोरा, उप निरीक्षक पुष्पेंद्र पटले थाना कैंट, उप निरीक्षक लालजी प्रसाद दुबे थाना गोहलपुर, उप निरीक्षक बुंदेलधर द्विवेदी थाना ओमती, उप निरीक्षक राम सुजान मेहरा, उप निरीक्षक करण सिंह चौधरी थाना यातायात गढ़ा, उप निरीक्षक कोमल सिंह बागरी थाना गढ़ा, उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद बागरी थाना हनुमानताल, उप निरीक्षक भरतलाल बागरी थाना गोरखपुर, उप निरीक्षक लखनलाल चौधरी थाना बेलखेड़ा, उप निरीक्षक हृदयलाल सिंह गौड़ थाना खमरिया, उप निरीक्षक सुधींद्र मरावी पुलिस कार्यालय, उप निरीक्षक फग्गन सिंह मरकाम थाना विजयनगर, उप निरीक्षक मानवती परस्ते पुलिस लाइन को पुलिस निरीक्षकों के ऊके कंधे पर स्टार लगाकर उनको पदोन्नत कर उनको बधाई दी गई।